नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं फिर आपके लिए बहुत सारे काम आसान करने वाले, पैसे बचाने वाले और हेल्थ मेंटेन करने वाले टिप्स लेकर के आ गई हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ प्रतिभा और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कोशिश ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं पहले टिप की तरफ। पहला टिप है दोस्तों, ओट्स का आटा कैसे बनाएं और कैसे इसको सुरक्षित रखें। अक्सर हम जब भी हेल्दी रेसिपी की बात करते हैं तो ओट्स का आटा, ओट्स से हम चीला बना सकते हैं, ओट्स की रोटी बनाते हैं, ओट्स से हम उत्तपम बनाते हैं। तो इस सब के लिए हमें ओट्स का आटा चाहिए होता है। मैं बिना रोस्ट किए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको रोस्ट करने की। ओट्स को लीजिए, जो रोल्ड ओट्स होते हैं उनको आप मिक्सी में ग्राइंडर में डालिए और पीस करके इसको रख लीजिए एक बार। क्योंकि जो क्या होता है ना कि जब हमें बार बार रेसिपी बनाने के लिए हमें आटा पीसना पड़ेगा तो हमारा बहुत सारे टाइम का कंजम्पशन हो जाता है और फिर वो टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ओट्स के आटे को पीस लिया। पीस कर मैंने इसको डिब्बे में भर कर रख दिया। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि जो भी आप चीज़ बना रहे हो, मसाला है, कोई भी चीज़ है, आटा है, उसके ऊपर लेबलिंग ज़रूर कर दीजिए। क्योंकि लेबल लगाने से ना क्या होता है कि हमें पता चल जाता है। नहीं तो कितनी बार ऐसा होता है, चीज़ हमारे घर में रखी होती है और हमें नहीं पता चलता है, हमें नहीं मिलती है और हम खुद ही रख करके भूल जाते हैं कि हमारे घर में ये चीज़ अवेलेबल है। तो मैंने इस तरह से लेबलिंग कर दी है और करने के बाद में अब मैं इसको रख दूंगी। नेक्स्ट पे दोस्तों, कि जब भी हम बाज़ार से गुड़ वगैरह लेकर के आते हैं ना तो ये भेली में आता है। भेली में आता है, इस तरह की बड़ी भेली में आता है, छोटी भेली में आता है या फिर आता है कंटेनर्स में। तो उन सभी में आपको क्या करना है, निकाल करके ना इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर रखिए और किसी भी तेज चाकू से या उस किसी से ना भारी उससे आप इसको थोड़ा सा टैप कर दीजिए। तो उसके बाद में इसके पीस, बेसिक बात यह है कि हमें इसको पीसेज करके रखना है ताकि जब भी हम खाएं तो हमें गुड़ को तोड़ना ना पड़े और घर का हर मेंबर बड़ी आसानी से गुड़ को लेकर के खा सके। तो इस तरह से मैंने गुड़ को कट किया है। कट कर, अगर आप कभी भी इसको टैप कर रहे हो तो लकड़ी की किसी चीज़ से मत कीजिएगा, वरना क्या होगा ना कि उसके ऊपर ना स्क्रैचेज आ जाते हैं। तो इस तरह से भरकर हमने रख दिया है और ये मैंने गुड़ को रख दिया। अब घर का कोई भी मेंबर जाएगा इसको आराम से खा सकता है। नेक्स्ट पे दोस्तों, कि आपकी किचन में ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, कैंची, टेप और पेन। इनको आप कोई भी अपने घर की किचन की ड्रॉअर में रखिए, फ्रिज के ऊपर रखिए, कहीं भी रखिए। उसका फ़ायदा क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ कट करते हैं तो हमें चाहिए होती है दूसरे। जैसे कि मैंने अभी गुड़ को भरा है तो इसके ऊपर मैं गुड़ लिख दूंगी। आप बोलोगे कि ट्रांसपेरेंट डिब्बा है, हमको इसमें दिखता रहेगा। जी नहीं, अगर मैं इसको सीधा रखूँगी तो किसी को नहीं दिखेगा। तो हमें इस पर लिख देना है गुड़ और घर का हर मेंबर इसको कहीं से भी ढूंढ करके खा सकता है। तो ये बहुत आसान काम होता है, इसमें हर घर की महिला को ना बार बार नहीं भागना पड़ता है। नेक्स्ट टिप है कि हम जब भी कढ़ी बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं या फिर हम बनाते हैं खांडवी बनाते हैं तो हमें ना बेसन को दही में मिक्स करना होता है, दही पानी के साथ में। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी हम किसी कटोरे में, कढ़ाई में या भगोने में मिलाते हैं, मिक्स करते हैं तो उसमें ना लम्स पड़ जाते हैं। पानी ज़्यादा हो गया तो लम्स पड़ जाते हैं, पानी कम हो गया तो हम बार बार उसमें पानी को ऐड करते हैं ताकि हमारी जो कंसिस्टेंसी हमको चाहिए वो कंसिस्टेंसी हमको मिल जाए दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है दोस्तों कि आप जो भी बैटर, जिस भी चीज़ के लिए बैटर बना रहे हो ना, तो आप उसको डाल दीजिए मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में और उसको ग्राइंड कर लीजिए। जैसे कि मैं ना खांडवी बनाने जा रही हूँ तो मैंने इसमें बैटर को मिक्स किया है और उसके बाद में बढ़िया सा एकदम स्मूथ, कोई विदाउट लम्स बैटर बनके तैयार हो गया। अब आप इससे कुछ भी बना सकते हो। और हाँ दोस्तों, बातों ही बातों में मैं आपको बताना भूल गई, आपसे रिक्वेस्ट करना भूल गई कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। और अब आते हैं हम लोग दोस्तों अपने अगले टिप की तरफ। अक्सर हमें अपने घर में गाजर है, आपका ऐसी कोई भी लंबी चीज़, मूली हुआ, गाजर हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, तो उसको अगर आप सिंगल पीस में काटोगे ना तो बहुत देर लगती है। फटाफट से काटने के लिए हमें क्या करना है कि आप चॉपिंग बोर्ड लीजिए और उसके बाद में पतली पतली स्ट्रिप कर लीजिए। पतली पतली स्ट्रिप करने के बाद में इसको जब आप कट करोगे ना
तो इस तरह से आप चॉपिंग बोर्ड पर रखिए, लंबाई में काटिए और फिर आड़ा काट लीजिए। जितना बड़ा जितना छोटा पीस आपको चाहिए आप एक साथ काट सकते हो। और उसके बाद में आपको जो भी सब्जी बनाना है, जहाँ पर भी डालना है तो आप कर सकते। देखिए आप कितनी जल्दी मैंने ढेर सारी गाजर काट ली है और अब इनको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, क्योंकि मैं बनाऊंगी अभी इससे एक सब्जी। तो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, इसी से मैं एक सब्जी बना रही हूँ जो बिना ऑयल की सब्जी बनाऊंगी। क्योंकि हुआ क्या कि मैंने कल अपनी रिपोर्ट करवाई, उसमें हुआ हमारे घर में कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकला है। तो मैंने अब घी तेल थोड़ा सा कम किया है। तो हमने क्या किया, गाजर मटर की सब्जी। तो दोस्तों मैं गाजर मटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, इसमें हमने डाल दिया नमक और उसके बाद में ज़रा सा पानी डालिएगा, मुश्किल से 1 टेबल स्पून। और इसमें ले लीजिए आप 1 सीटी फुल फ्लेम पर। और उसके बाद में ज़रा सा ऑयल लीजिए और उसमें डाल दीजिए प्याज, धनिया, प्याज, हरी मिर्ची और जो भी मसाले आप डालते हो, टमाटर डाल करके मैंने अच्छा सा इसका एक मसाला भून कर तैयार कर लिया। और अब हम क्या करेंगे ना कि जो हमारा गाजर मटर है, आप देख सकते हो कि ये जो गाजर मटर मैंने खोला है बिल्कुल पूरी तरह से गल गया है इसके अंदर सब कुछ बहुत आराम से। और इसको अब हम सब्जी में डाल देंगे। अब हमने जो अपना मसाला भून कर रखा हुआ है ना, उसके अंदर आप डाल दीजिए इसको। होता क्या है कि हमें तेल डालना ही इसलिए पड़ता है कि हमारी सब्जियां गल जाएं। तो हमने इनको पहले ही गला लिया है, ज़रा सा पानी बचा है उसको मैंने अलग रख दिया है। और उस पानी में आप चाहो तो आटा गूंद सकते हो या दाल में डाल सकते हो। और ये 5 मिनट के अंदर ना सब्जी बन करके तैयार हो जाती है। अगर आप वर्किंग हो, सुबह आपके पास टाइम नहीं है, तो आप फटाफट से इस सब्जी को बना सकते हो। ज़रा सा टाइम लगता है। इसके बाद में इसमें नींबू डाल दीजिए, धनिया पत्ती डाल दीजिए और बहुत ही अमेजिंग सी सब्जी बन करके तैयार हो जाती है। तो आप लोग ज़रूर प्रयोग करके देखिएगा, पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमारी अमेजिंग सी सब्जी 2 मिनट के 5 मिनट मुश्किल से लगे हैं दोस्तों और बन करके हो गई है तैयार। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि जब भी हम किचन में घुसते हैं तो दिन में हमें दाल, चावल, सब्जी या फिर हमें पोहा कुछ भी बनाना होता है। तो सुबह आप उठ के क्या कीजिए ना, सबसे पहले धनिया या हुआ, लहसुन हुआ, हरी मिर्ची हुई या प्याज हुआ, इन सबको बार बार काटने की जगह ना सुबह एक बार बंच निकाल लीजिए और उसके बाद में धनिया काट लीजिए। प्याज आपको जितना लगना है, जिन चीज़ों में आपको डालना, इसी तरह से प्याज को भी काट कर रख लीजिए। तो इससे होता क्या है ना कि आपका काम इतनी जल्दी हो जाता है। एक बार आपने कट करके रख लिया, मैंने आज मुझको चॉपर से नहीं काटना था, अदरवाइज मैं चॉपर से काट कर इकट्ठा रख लेती हूँ और फिर जिन जिन चीज़ों में मुझे डालना होता है फटाफट से डल जाता है। इससे ना हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। कई बार होता है ना कि हम बहुत अलग काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। नेक्स्ट पे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसको मैंने ओट्स से बनाया है। तो हम बना रहे हैं ओट्स और लौकी का चीला। इसे बनाने के लिए हमने लौकी को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इस ग्रेट करी हुई लौकी को हम डाल देंगे एक मिक्सिंग बाउल में। और मिक्सिंग बाउल में डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे ओट्स का आटा। जैसे कि मैंने आपके पहले बताया था कि मैं ओट्स के आटे को पीस कर रख लेती हूँ। अब मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं लगा कि मुझे ओट्स को पहले पीसना है। कई बार हम सोचते हैं 5 मिनट में तो हो जाएगा, लेकिन वो 5-5 मिनट हमारे लिए कई बार बहुत भारी हो जाते हैं। तो जितने लोगों के लिए आप बना रहे हो उसके हिसाब से, अगर आपने 2 कप लिया है ओट्स का आटा तो चौथाई कप लीजिएगा सूजी। और उसके बाद में थोड़ा सा ताज़ा दही लीजिएगा, खट्टा दही मत लीजिएगा, और इनको मिक्स कर दीजिए। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हमें पतली रखनी होगी, क्योंकि देखिए अगर आप चीला बना रहे हैं, अगर आप सॉफ्ट चीला चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखनी होगी। और अगर आप सख्त चीला चाहते हैं, अगर आप ज़रा सी भी कंसिस्टेंसी गाढ़ी कर दोगे ना तो ओट्स का जो चीला है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको भिगो दिया है। पानी हम अभी थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में पानी इसमें और मिलाएंगे। इसको हमें अच्छी तरह से चला करके मिक्स करके हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, ताकि जो ओट्स और सूजी है ना वो अच्छी तरह से फूल जाए। जब ये फूल जाएगी उसके बाद हम चीला को बनाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और अब मैं इसको ढक करके रख दूंगी 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए। और 20-25 मिनट के बाद जब मैंने इसे खोला है तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अभी हमें इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाना पड़ेगा। अब आप अपनी मर्जी के अनुसार मसाले डालिए। वैसे मेरा सजेशन तो ये रहता है कि इस तरह की चीज़ों में ना, हेल्दी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालने चाहिए। तो मैंने तो यहाँ पर हरी मिर्च, जीरा, हींग और खूब सारी धनिया पत्ती डाली है, जिससे ये बहुत ही अच्छा सा कलरफुल सा बनेगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर धनिया पत्ती डाल दिया और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में देखिए इतनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी हमको नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा पानी इसमें और मिलाना पड़ेगा। तो पानी मिलाने के बाद में जो इसका बैटर बना है उसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको
ये देखिए, हमें है ना इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, एकदम से बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, तवे को हम हल्का सा ग्रीस करेंगे, ज़रा सा ऑयल डालिएगा, मुश्किल से एक बूंद, और इसको ग्रीस कर लीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए, ताकि जो हम चीला बनाएंगे वो चीला आसानी से इस पर से निकल आए। और अब जब आप इसको डालेंगे ना, ध्यान रखिएगा कि तवा जो है वो मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए, ताकि हमारा तवा ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा हो। इस तरह से आप इसको फैला दीजिए, और इसके ऊपर हम थोड़े से डाल देंगे फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स जो हैं आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इस तरीके से कुछ फ्लैक्स सीड्स हमारे खाने में चले जाते हैं। तो ये लीजिए, बहुत ही हेल्दी सा उत्तपम हमने यहाँ पर, उत्तपम कह लीजिए, चीला कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए जो आपको पसंद आता है। और ये बनके हो गया है तैयार। हाँ दोस्तों, एक बार फिर से रिमाइंड कराती हूँ, अगर आपको पसंद आई है मेरी कोशिश तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में ज़रा सी भी कंजूसी मत कीजिएगा। बाय बाय, जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में नई टिप्स और नए ट्रिक्स के साथ।